नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ग किसे कहते हैं? आंसर है, वह चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वर्ग कहलाता है। अब जानते हैं वर्गों के गुण। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों कोण समकोण होते हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं, वर्ग एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। वर्ग एक आयत भी होता है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। दूसरा क्वेश्चन है, आयत किसे कहते हैं? आंसर, ऐसे चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान हो तथा कोई दो कोण 90 डिग्री के हो आयत कहलाता है। आयत के गुण। आयत की आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं। आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के अंतःकोण समकोण होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, घनाभ किसे कहते हैं? आंसर, एक ऐसी त्रियामी आकृति जिसमें 6 आयताकार फलक होते हैं घनाभ कहलाता है। घनाभ की विशेषताएं। एक घनाभ के 6 फलक होते हैं। घनाभ के सभी कोण समकोण होते हैं। घनाभ के सभी घन किसे कहते हैं? आंसर, एक ऐसी त्रियामी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान हो उसे घन कहते हैं। घन की विशेषताएं। घन के 6 फलक होते हैं। घन के 12 किनारे होते हैं। घन के 8 शीर्ष होते हैं। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु यह समतल में एक स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है। इसमें ना लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई। कलम या पेंसिल की नोक को कागज पर दबाने से जो निशान प्राप्त होता है उसे बिंदु कहते हैं। बिंदु की विशेषताएं। बिंदु की लंबाई 0 होती है। बिंदु की चौड़ाई 0 होती है। बिंदु का क्षेत्रफल 0 होता है। बिंदु का आयतन 0 होता है। छठा क्वेश्चन है, वृत्त किसे कहते हैं? आंसर, वृत्त उस आकृति को कहते हैं जो कि किसी तल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी होती है। वृत्त से संबंधित परिभाषाएं। वृत्त का केंद्र। वृत्त के सेंटर पॉइंट को केंद्र कहते हैं। वृत्त के इसी भाग के चारों ओर बराबर दूरी में गोलाई में लाइन खींची जाती है। वृत्त की परिधि। बिंदुओं के समूह से बनी घुमावदार रेखा ही परिधि कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या। केंद्र से बिंदु पथ की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त का व्यास। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सरल रेखा जो कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे उसे रेखा को व्यास कहते हैं। वृत्त की जीवा। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली एक सरल रेखा जो कि केंद्र से होकर न गुजरे
उस रेखा को जीवा कहते हैं। वृत्त का चाप, वृत्त की परिधि का कोई एक छोटा भाग चाप कहलाता है। वृत्तखंड, किसी एक सरल रेखा द्वारा काटा गया वृत्त का वह भाग वृत्तखंड कहलाता है। स्पर्श रेखा, कोई ऐसी एक सरल रेखा जो कि वृत्त के किसी एक बिंदु को छूती हुई निकलती है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं।